राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम लक्ष्मी विष्णु नमः। तो बृहस्पतिवार की जो मेरी बहन व्रत करती है, तो चाहे व्रत ना भी करो, जब भी ओम लक्ष्मी विष्णु नमः भाई कोई मांगण आवे तो अपने दरबार से कोई भी खाली नहीं जावे, भगवान से दुआ करे। भगवान न जाने किस रूप में हमको नारायण मिल जाएंगे, तो कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। तो आइए बृहस्पतिवार की कथा करते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न धन वस्त्र और धन किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत कृपण थी। वह किसी भिक्षार्थी को कुछ भी नहीं देती थी, तो सारा दिन घर में कामकाज में लगी रहती थी। एक दिन एक साधु बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आया और भिक्षा मांगने लगा। स्त्री ने उस समय कहा कि घर के आंगन में लीप रही हूँ, इस कारण साधु महाराज तो अभी मुझे समय नहीं है, फिर आना। तो इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ दे नहीं सकती, ऐसा बोलकर साधु को भेज दिया वापस। इसी दिन अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उसी समय लड़के को दूध पिला रही थी, कुछ खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महाराज जी कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही समय नहीं है तब तो अगर तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो आप मुझे भिक्षा दे दोगी। भाई मैं 3 बार आ लिया, आपने भिक्षा नहीं दी। कहती है मेरे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, तो अगर आप बिल्कुल ही खाली हो जाए तो क्या आप मुझे भिक्षा दे दोगी। साहूकार ने कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन सूरज चढ़ने से पहले उठो। तुम बृहस्पतिवार के दिन सूर्य चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान करके घर वालों से कह दे, उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाए, यानी कि सेव अवश्य बनवाए, दाढ़ी अवश्य बनवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी मत रखो। संध्या को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो और बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, कभी भी न पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार के दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाई, कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने सबने हजामत बनवाई, सबने सेव बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। वह सब बृहस्पतिवार ऐसा ही करती रही। तो कुछ समय बाद सब कुछ नष्ट हो गया। उसके घर में खाने के लाले पड़ गए। थोड़े दिन बाद महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में तो खाने के लिए अन्न भी नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ मैं। तब महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में था सब कुछ तब तो तुम मुझे कुछ देती नहीं थी, अब पूरा अवकाश हो गया, अब तो तुम्हारे पास समय ही समय है, तब भी तुम कुछ नहीं दे रही, तो तुम क्या चाहती हो वह बताओ। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताए कि मेरे पहले जैसा धन धन्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि असौमेव अवश्यमेव, जैसा आप कहोगे वैसा ही करूंगी। तब महात्मा ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके घर में गाय के गोबर से लीपकर घर के सब पुरुषों को हजामत ना बनवाए, भूखों को अन्न जल दे रहा करो, दान पुण्य करती रहा करो। ठीक सायंकाल के समय दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, बृहस्पतिवार जी की कृपा पूर्ण होगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धन्य वैसा ही हो गया जैसे पहले था। इसी प्रकार भगवान बृहस्पति की कृपा से वह अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घकाल तक जीवित रहकर मोक्ष को प्राप्त हो गई। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। मेरे बहन भाइयों, न जाने किस रूप में हमको नारायण मिल जाएंगे, तो कोई भी घर पर आवे मांगन वाला तो एक मुट्ठी अवश्य दो, जैसा तुम्हारे घर का वो वैसा ही दो, जो भी श्रद्धा हो वही दो। के दान दिए त धन घटे ना, जल पिए त नीर। सारे बाण भाइया ना प्रेम भरा राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम लक्ष्मी विष्णु नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय।